यही कारण है कि हम उनके जीवनी को नहीं पढ़ते हैं, उनके इतिहास को नहीं पढ़ते हैं। बस केवल काम चलाऊं हम अपना पढ़ाई पढ़कर हम अपनी जिम्मेदारियों से निर्मुक्त हो जाते हैं। आप क्या जानते हैं कबीरदास जी के बारे में? आप क्या जानते हैं भगत सिंह के बारे में? आप कितना जानते हैं नानक जी के बारे में? बताइए। अगर हमने इन इतिहास को नहीं पढ़ा, बस केवल हम बाहरी दिखावा, बाहरी पाखंड आडंबर में फंसे हुए हैं। आजकल यही चल रहा है, यही ट्रेंड है कि केवल दिखाना है बस, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई धर्म गुरु हो। लेकिन मैं कहता हूं कि केवल कपड़ा सत्य नहीं होता है, ज्ञान कालातीत होता है, सत्य कालातीत होता है। कपड़ा तो केवल शरीर को ढकने के लिए होता है। आज हम इस क्लास में बात करेंगे, सीखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे कि बाउल्स क्या होता है और इनका प्रोनाउंस कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ। आप जैसे हिंदी में मात्राएं होती है, कोई शब्द कोई वर्ड लिखते हैं तो उनका हम मात्रा की सहायता से हम शब्दों को वाक्यों को हम बनाते हैं। जैसे कि राम अगर लिखना हो या सीता लिखना हो तो उसमें छोटी का या बड़ी का मात्रा लगाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार इंग्लिश में भी जो है हम 5 बाउल्स होता है, ए ई आई ओ यू। इन्हीं की सहायता से हम जो है वर्ड को हम कंप्लीट करते हैं, बनाते हैं। अब बनाना तो हम लोग सीख जाते हैं, लेकिन क्या है कि प्रोनाउंस करते हैं तो थोड़ा डिफरेंस होता है, हम लोग नहीं उसको कर पाते हैं बराबर। तो आज यही समझाने का प्रयास करेंगे कि हमने बांटा है लॉन्ग बाउल्स और शॉर्ट बाउल्स, लॉन्ग बाउल्स और शॉर्ट बाउल्स। तो लॉन्ग बाउल्स में क्या है कि हमारा जो बाउल्स है ये ई आई ओ यू, ये सेम रहेगा देखने में, आपको शॉर्ट में भी रहेगा वही चीज और लॉन्ग में भी वही चीज रहेगा। लेकिन क्या जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसका डिफरेंस हो जाता है, पूरा पूरा डिफरेंस हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि लॉन्ग बाउल्स क्या होता है और शॉर्ट बाउल्स क्या होता है। देखिए लॉन्ग बाउल्स ये है कि ये ई आई ओ यू, ठीक है, ये जैसे के है तैसे ही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि ये ई आई ओ यू, हमने इसको पहले भी पढ़ा था, आज भी वही पढ़ रहा हूं। लेकिन शॉर्ट बाउल्स में पूरा पूरा डिफरेंस हो रहा है। समझिए इसमें देखिए ए ई ओ आ, इसमें देखिए अब यू का आ, इसका साउंड आ रहा है। अब साउंड कैसे आएगा, जब एग्जाम्पल आप देखेंगे तो समझ में आएगा। अभी देखिए ए का हम पढ़ते हैं, यहां पर है नेम, एन ए एम ई नेम, एफ ए एम ई फेम, है ना। अब यहां पर दो दो बाउल्स आ रहा है, एन ए भी और ई भी आ रहा है। तो यहाँ पर अगर कहीं भी दो बाउल्स आए तो समझ जाए कि आप उसको एक साइलेंट करना है, एक बाउल्स को साइलेंट करना है। तो एन ए एम ई नेम, एफ ए एम ई फेम। अब यहाँ पर शब्दों को खिंचाव हो रहा है। आप एक बात और जान जाए, जैसे लॉन्ग बाउल्स ये होता है कि हम शब्दों को खींचते हैं और शॉर्ट को हम झटका से उसको बोलते हैं, ये डिफरेंस है। अब जैसे कि ये है बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, यहां पर ए शॉर्ट आ रहा है, झटका से हम शब्दों को बोलते हैं, तो ये डिफरेंस है। अब देखिए जैसे यम डबल ई टी मीट, एफ डबल ई टी फीट। अब शॉर्ट में देखिए एच ई एन हैन, टी ई एन टेन। अब यहां पर एफ डबल ई टी फीट, यानी खींच रहा है वर्ड, है ना, टी ई एन टेन। उसी प्रकार आई भी, पी आई ई पाई, एल आई ई लाए, पी ए एन पिन, एस आई एन सिन, है ना। तो ये डिफरेंस आ रहा है। वी ओ ए टी वोट, सी ओ एल कोल, शॉर्ट में डी ओ टी डॉट, एच ओ टी हॉट। तो कहने का अर्थ यही है कि लॉन्ग बाउल्स और शॉर्ट बाउल्स में डिफरेंस यही है कि हम प्रोनाउंस करना सीख जाते हैं। अगर हम इसको समझने का प्रयास नहीं किया तो फिर क्या है कि थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए मैं सोचा कि आज हम इसका वीडियो बनाते हैं और सिखाने का प्रयास करूंगा।
कि थोड़ा बहुत आप समझ जाएं कि शॉर्ट में क्या डिफरेंस है और लॉन्ग में क्या डिफरेंस है। आप सभी लोग सीख गए होंगे, विश्वास है पूरा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्लास के अंत में मैं सभी बच्चों को मोटिवेट करता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं कि केवल पढ़ाई ही नहीं ज़रूरी है, बल्कि हमको अध्यात्म भी ज़रूरी है, जानना है, इतिहास को भी जानना है, पढ़ना है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारे समझ में आएगा नहीं। इसीलिए ये हमारा दायित्व है, कर्तव्य है कि हम कबीर दास जी को भी पढ़ें, गुरु नानक को भी पढ़ें और भगत सिंह को भी पढ़ें। ऐसे ऐसे महान इतिहासकारों को, महान विभूतियों को अगर हम पढ़ेंगे और उनके जीवनी को पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ, जो हमारे देश में, हमारे इतिहास में रचकर चले गए हैं, अगर हम उनके बारे में, उनके इतिहास को पढ़ेंगे तो ये हमारे समझ में आएगा कि हाँ, हमारा दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो जानेंगे कैसे। यही कारण है कि हम उनके जीवनी को नहीं पढ़ते हैं, उनके इतिहास को नहीं पढ़ते हैं, बस केवल काम चलाऊं हम अपना पढ़ाई पढ़कर हम अपनी जिम्मेदारियों से निर्मुक्त हो जाते हैं। केवल पढ़ाई पढ़कर और नौकरी पा लेना हमारी इतनी ही जिम्मेदारी नहीं है। तो हम इतिहास को पढ़ेंगे, इतिहास को दोहराएंगे, तभी समझ में आएगा। लेकिन गलती यही करते कि हम पढ़ते नहीं हैं, बस केवल हम ऊपर से तैरते हैं। पढ़िए, समझिए, समझने का प्रयास करिए। आप क्या जानते हैं कबीरदास जी के बारे में? आप क्या जानते हैं भगत सिंह के बारे में? आप कितना जानते हैं नानक जी के बारे में? बताइए। अगर हमने इन इतिहास को नहीं पढ़ा तो फिर केवल, मैं फिर से कह रहा हूँ कि केवल पढ़ाई पढ़कर इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमें जानना होगा, समझना होगा कि ऐसे ऐसे महान विभूति लोग, महान पुरुष लोग आकर चले गए, लेकिन वो लोग भी कुछ समझा कर गए। हम क्यों नहीं पढ़ते हैं? हम क्यों नहीं समझने का प्रयास करते हैं? बस केवल हम बाहरी दिखावा, बाहरी पाखंड, आडंबर में फंसे हुए हैं। आजकल यही चल रहा है, यही ट्रेंड है कि केवल दिखाना है बस। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई धर्म गुरु हो, केवल कपड़ों से आज लोग जाने जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि केवल कपड़ा सत्य नहीं होता है, ज्ञान कालातीत होता है, सत्य कालातीत होता है। कपड़ा तो केवल शरीर को ढकने के लिए होता है, कपड़ा सत्य का प्रतीक नहीं होता है। लेकिन आजकल व्यक्ति केवल कपड़े को देखकर व्यक्ति को पहचानते हैं, जानते हैं। ऐसे लोग अगर जो कपड़े पर टिके हैं और कपड़े को देखकर लोग पहचानते हैं, वो अपने जीवन में कभी अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त की होगी।